जीवन का शब्द अक्टूबर। जो अपने आप को ऊंचा उठाते हैं वे दीन हो जाएंगे, और जो लोग खुद को नम्र करते हैं वे ऊंचे हो जाएंगे। पहली बात ये है कि यीशु हमसे पूछते हैं कि जहाँ हमारा अहंकार होना चाहिए हम उस आसन को छोड़ दें जहाँ हमें भगवान को रखना चाहिए। वह वही है जिसे हमारे जीवन में सम्मान का स्थान मिलना चाहिए। उसे कमरा देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसके साथ हमारे रिश्ते को गहरा करें और उससे सीखें कि शब्द के सुसमाचार में खुद को कैसे विनम्र करना है। इसका अर्थ है कि स्वतंत्र रूप से अपने आप को अंतिम स्थान पर रखना, जैसे यीशु ने धरती पर आने पर किया था। भले ही वे भगवान था, उसने हमारी मानवीय स्थिति को साझा करने के लिए चुना ताकि वह हर किसी को यह घोषणा कर सके कि उसके पिता हम सभी से कितना प्यार करते हैं। कहने की हिम्मत आपको माफ किया। एक दिन स्कूल में मेरे कुछ दोस्तों ने शिक्षक की बात सुनने के बजाय कक्षा के दौरान खेलना शुरू कर दिया। जब से मैं घर गया था और सप्ताह पहले बीमार था, मैं एक पल के लिए अपने पीछे के व्यक्ति से कुछ पूछने से चूक गया। लेकिन ठीक उस समय शिक्षक ने मुझे देखा और मुझे अपनी नोटबुक सौंपने के लिए कहा, और फिर उसने मुझे कक्षा से बाहर भेज दिया और कहा कि वह अपनी कक्षा में मेरे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं क्यों घूमा हूँ, लेकिन वह सुनना नहीं चाहती थी। उसने मेरे पिता को भी बुलाया। मैं बहुत शर्मिंदा था, खासकर क्योंकि वह उससे पूरी कक्षा के सामने बात करती थी। उसे बताती थी कि मैं अपमानजनक था और मैं कक्षा के दौरान खेल रहा था। यह वास्तव में मेरे लिए कठिन था, लेकिन मैंने उसके अन्यायपूर्ण आरोप को स्वीकार करने की कोशिश की। अगले दिन पूरी कक्षा को एक स्थान चर्चा के लिए बुलाया गया कि क्या हुआ था। मैं अपना बचाव करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि शिक्षक मेरे द्वारा दिए गए किसी भी बहाने को स्वीकार नहीं करेगा और किसी भी मामले में जोर देकर कहेगा कि वह सही था। हालांकि ये आसान नहीं था, क्योंकि ये बहुत अन्यायपूर्ण था। मैंने उसे माफ करने का फैसला किया और मैंने तुरंत अपने दिल में एक बड़ी शांति महसूस की। ओशिनिया से MLK से अनुभव।